वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 31 अक्टूबर की बात करेंगे। प्राइस एक्शन से लेके और यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को कवर करने वाले हैं, हर चीज को अच्छे से समझाने वाला हूं। फोकस यहाँ होना चाहिए, लेकिन लर्निंग से ये भरपूर सेशन रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रेड डील हुई है किसके बीच में? यूएस चाइना के बीच में। कुछ बड़ी खबरें हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, अभी तक वो साइन नहीं हुई। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, वो साइन होगी अपना नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ये बेसेंट जो है वहां पे उन्होंने बताया नेक्स्ट वीक में इस जो डील है, ये जो अभी हुई है, अभी इसके ऊपर जो समझौता हुआ है, वार्ता हुई है, उसको हम नेक्स्ट वीक जो है साइन करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि चाइना के साथ जो डील हुई है उसमें चाइना ने 1 साल के लिए रेयर अर्थ जो है, रेयर अर्थ की जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं इनके, उनके ऊपर क्या है, इन्होंने 1 साल के ऊपर से जो भी है पाबंदी हटा दी है कि 1 साल तक हमें कोई भी, मतलब अब जब इन्होंने पाबंदी तो हटाई है लेकिन वो भी 1 साल के लिए हटाई है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ठीक है। दूसरा, यूएस जो चाइना है उनके बीच में जो डील हुई है उसके अंदर इन्होंने बता दिया कि जो मीटिंग हुई है उसके अंदर अमेजिंग मीटिंग थी, मीटिंग अच्छी थी, लेकिन जो ट्रेड डील है वो नेक्स्ट वीक होगी साइन। और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ध्यान रखना कि जो इनका टैरिफ था वो 57 से घट के इन्होंने 47 पे आ गया है। तो ये अभी 10% का इन्होंने क्या है, मतलब शुरुआत हुई है। एक तरह से आप मान लो कि जो है एक बेटर शुरुआत हुई है। 10% क्या है, इन्होंने क्या है, यूएस ने 10% टैरिफ कम किया है, तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरा क्या है, रेयर अर्थ के मेटल पे हमने उन्होंने बता दिया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या बात हुआ है, सोयाबीन की खरीदारी शुरू कर देगा चाइना वापस से। जैसे क्या है, यूएस की फार्मर्स जो है उनको सोयाबीन की खेती होती है वहाँ पे, तो वहाँ से एक जो है एक अच्छा पॉइंट जो वहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी कि भाई ये हुआ है, नेक्स्ट वीक पे साइन हो जाएगा। 10% टैरिफ कम हुआ है अभी, और आगे भी इसके ऊपर बात चली। रेयर अर्थ में बात हुई है, लेकिन अभी क्या है, 1 साल की होगी, ठीक है। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी मुझे इस समय क्या संकेत दे रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी को अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अप या अप मूवमेंट नहीं दिख रहा है ना, डाउन मूवमेंट दिख रहा है इस समय। मुश्किल से 30-40 पॉइंट जो है अप मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि गैप अप जो है हो सकता है 30-40 पॉइंट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 या 40 पॉइंट के बीच में। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, इतना पॉजिटिव दिख नहीं रहा। भाई टैरिफ कितना घट गया, 10% टैरिफ घटा है, तो इसको मैं क्या ही, मतलब ठीक है, इतना तो जब मीटिंग हो ही रही थी तो इतना तो सब सोच ही रहे थे कि हाँ 10% तो घटेगा ही, और मतलब ज्यादा सोच रहे थे हालांकि, लेकिन ये है 10% ही घटा। दूसरा, रेयर अर्थ के बीच में जो इनकी बात हुई है वो सिर्फ 1 साल के लिए हुआ है अभी, ठीक है। तो ये जो चीजें हुई है ना, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, हाँ कि हाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए मार्केट के लिए, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नेगेटिव हो गया। लेकिन आपको समझो कि ये जो मीटिंग हुई है ये फर्स्ट मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने टैरिफ जो है 10% घटा दिया। तो ये है कि अब जब आगे मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे क्या क्या मुद्दे होते हैं, उसके लिए एक बेटर सिचुएशन बन सकती है। गिफ्ट निफ्टी मुझे इस समय 30-40 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, तो उस हिसाब से हम जो है मार्केट के अंदर प्लान करते हैं कि मेरा क्या प्लान देना चाहिए। सिंपल, मेरे पास आपको पता है ये जो है ना, ये लेवल है जो है मेरा रजिस्टेंस है, कौन सा है, 26,010 से लेके 26,115, 26,000, ठीक है, 26,105 से लेके 26,115 जो है मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी चीज जो है आपको समझना पड़ेगा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा वो ये लाइन निकल के आ रही है, ठीक है। यहां से हम बार बार बाउंस कर रहे हैं, तो ये लाइन जो है आपके पास में सपोर्ट निकल के आ रही है। तो मार्केट क्या कर सकता है इस लाइन के बीच में? अब क्या है, आप अगर छोटा वो देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है, ये मैंने कल भी आपको समझाया। तो मार्केट क्या कर सकता है, देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ भी आप देखोगे सपोर्ट, तो मार्केट क्या कर सकता है, इसके ऊपर ऊपर हो सकता है, और धीरे धीरे सपोर्ट से क्या कर सकता है, ऊपर की साइड जाता हुआ नजर आ सकता है। कहां तक, 26,100 तक मुझे एक मूवमेंट दिख सकता है कि हाँ यार ये मैं यहां तक गया, है ना। अब देखने वाली बात होगी कि अगर इसको ब्रेक करता है, तो मैंने आपको क्या बोला है, बहुत जल्दी कूदने की जरूरत नहीं है आपको, हम यहां पर वेट करेंगे किस चीज का, एक रिटेस्टिंग का। अगर रिटेस्टिंग मिलेगी देन ओनली ऊपर की साइड सोचेंगे, अदरवाइज क्या है, वापस से हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न की सोचेंगे। अगर यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव पैटर्न मिले, जैसे यहाँ एक नेगेटिव पैटर्न था, तो मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न फिर दोबारा से फॉर्म करके वापस से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकती है। तो आपको इसके हिसाब से दिमाग लगाना है। क्या सर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेंड लाइन टूट सकती है ऐसे करके वापस आके यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन हम दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना पड़ेगा। वहां पे क्या है कि ऐसा कुछ होता है तो मैं अपडेट दे दूंगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। अदरवाइज आप भी अपना दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मतलब कि कौन सी बात कर रहा हूं मैं, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, हम टॉकिंग अबाउट 25,920 के आसपास का लेवल, ठीक है, 25,920 के आसपास का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऐसे करके, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो हम सोचेंगे कहां तक का सपोर्ट मार्केट को मिलेगा, वही 26,800 तक, ठीक है, सॉरी 25,780 800 तक का मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। 25,780 से लेके 800 तक का एक मूव हम मान सकते हैं कि अगर 25,920 का एक जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा देन ओनली हम सोचेंगे 25,780 800 तक का एक मूव हम यहाँ पे मार्केट दे सकती है। तो ये मेरा पूरा प्राइस सेक्शन है। वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कर दो। अब बात करते हैं सर डाउ जोन्स के अंदर क्या दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो डाउ जोन्स मुझे इस समय 100 पॉइंट देख लो आप,
गैप डाउन ओपन होते, भाई इंडियन मार्केट कितना है 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन होने की संकेत दे रहा है। मतलब मार्केट जैसे चल रही थी ना वैसे ही चल रही है, बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन या बहुत ज्यादा मार्केट पे इसका इंपैक्ट दिख नहीं रहा। ठीक है, देखूं डाउ जोन्स तो भाई वो 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन मुझे सॉरी मार्केट मुझे दिखा रहा है कि गिरी है। नेस्डेक की बात करूं तो नेस्डेक तो भाई 1.57% लगभग 1.5%, 300 पॉइंट का 350 पॉइंट का मतलब मार्केट के अंदर एकदम से गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक तो भाई डेफिनेटली नेगेटिव है, डाउ जोन्स भी आपका नेगेटिव है। तो यूएस मार्केट आज आपको नेगेटिव संकेत दे रहा है। यूएसडी आईएनआर फिर दोबारा भाई मतलब बहुत ज्यादा हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। ये देखो आप 89 पे पहुंचने वाले ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पहले ठीक हो गया था, वैसे तो 87.7 पे हम जाके अटक गए थे, लेकिन फिर दोबारा से वीक होना स्टार्ट हो गया हमारा रुपया और हम एकदम से 1 रुपया जो है बढ़ गया यहाँ से 88.8 पे जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 88.6 पे राइट नाउ। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा रुपया भाई कमजोर हो रहा है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है। एफआईएस आपको सामने इसका इंपैक्ट एफआईएस की सेलिंग में आपको देखने को मिल ही रहा है। ब्रांड की बात करें तो इस समय कच्चा तेल हमारा क्या है 64.13 है, तो ये थोड़ा सा संकेत सही है, मतलब ये 65 के नीचे है तो मेरे लिए बेटर ही है। तो कच्चा तेल हमारे लिए पॉजिटिव है। अदरवाइज यूएसडी आईएनआर यूएस मार्केट मेरे अभी तक नेगेटिव दिख रहा है। गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड हल्का सा पॉजिटिव दिखा रहा है 0.87%। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो ये बढ़ना अच्छा ही है, मतलब ये तो बढ़ेगा ही इस हिसाब से दिख रहा है। तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोल्ड हमारा बढ़ा है। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर आपका 0.52% से सिल्वर भी आपका बढ़ा है। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ही आपके बढ़ रहे हैं 48.80। ये आपका क्या है, सिल्वर भी लगभग आधा % से ऊपर है और गोल्ड भी लगभग आधा % आपका ऊपर दिख रहा है। ठीक है, बात करते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ पी रेशो क्या दिख रहा है। तो पी रेशो आपका अगर पी रेशियो देखने जा रहा हूं तो पी रेशियो जो है 22.77 पे है। ठीक है, तो ये मतलब 23 से नीचे है, लेकिन अभी हमारे लिए इसको मैं न्यूट्रल वाले जोन में रखा हूं। पुटको रेशियो की बात करूं तो पुटको रेशियो आपका 0.6 है। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आती है ध्यान रखना तो ये कहां जा सकता है 0.5 पर जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर मार्केट ने क्या करा, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया, कौन सी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं, देखो ये वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं। अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया तो ये एक क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। ध्यान रखना, ये एक ट्रैप हो सकता है। यहां पे आपको जैसे अगर मार्केट ऐसे करके कुछ दिखाता है, ये एक आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और मार्केट ऐसे करके वापस ऊपर आ सकता है। तो आप अगर मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ती है तो एक ट्रैप जरूर हो सकता है। बिकॉज क्या है, जैसे ये तोड़ेगी पुटको रेशियो 0.5 पे आ जाएगा, वहां पे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि मार्केट को अंदर वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी बाई करते हो या सेल करते हो तो आपको ध्यान रखना है 93% ट्रेडर्स जो है वो लॉस करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए कि 7% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पे काम करके सही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज 93% कॉल पुट के अंदर ऑप्शंस के अंदर बहुत भारी लॉसेस करते हैं। तो इधर अपने आप को फोकस करना है। यहाँ पे कोई भी बाइक से रिकमेंडेशन नहीं है, आपको लर्निंग पे फोकस करना होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी थाली को सजाने की। तो थाली हम सजाने पे आते हैं। अच्छा, पहले डेटा देख लेते हैं और क्या है। कैश मार्केट में अगर मुझे डेटा दिख रहा है तो भाई 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। उसके बाद 2390 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में थी और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 3500 करोड़ की बिकवाली थी। तो मोटा मोटा आप देखोगे 9-9,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली कल हमें कहां पर देखने को मिली। ये हमें 9000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमें कैश मार्केट और इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर के अंदर बिकवाली एफआईएस की होती हुई दिखी है, जिसके सामने लगभग 2500 करोड़ के आसपास की 2469 के आसपास जो है डीआईएस खरीदते हुए नजर आए हैं। तो ये हमारे घरेलू लिमिटेड पे ये इन्होंने बाइंग की है, जिसके सामने इतनी बड़ी सेलिंग आपको एफआईएस की साइड से होती हुई हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, वो आपको दिख ही रहा होगा। विक्स आपका 0.8% बढ़ा था तो 12 पे है, अब ये मेरे लिए धीरे धीरे न्यूट्रल होता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको न्यूट्रल लिखूंगा। जैसे ये 15 के ऊपर चले जाएगा ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 12 to 15 बीच में ये मेरे लिए सही है, पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12 के नीचे जाके मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, 12 के नीचे जाके मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है, 15 के नीचे जाके ऊपर जाके मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो ये इस जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात, मतलब इसमें प्रीमियम्स ठीक रहते हैं। 0.7% जो है कल आपका निफ्टी जो है वो घटा था और सेंसेक्स भी आपका 0.7% घटा है। अगर मैं बात करूं इधर और कौन सा डेटा है सर इस समय, इधर मैं ये देख लूं कि प्रो ने कल क्या किया है। तो प्रो ने 0.7% की खरीदारी की। मैंने आपको कहा है प्रो कब पे भरोसा करना है, जब ये 50 के ऊपर जाएगा देन ओनली मैं इस पर भरोसा करता हुआ नजर आऊंगा। बाकी ये दोनों में मतलब खरीदारी की है। ठीक है, पब्लिक ने भी कल खरीदारी की थी 1.5% की और डीआईएस भी खरीदते हुए नजर आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे आपको एक छोटा सा सपोर्ट दिख जाएगा। इसकी वजह से मार्केट में तीनों के तीनों जो है ठीक है बाय करते हुए नजर आए थे और जो एफआईएस हैं यहाँ पे इनकी साइड से सेलिंग हो रही है ना। अब ये कब वापस आएंगे, कब इनकी नहीं वापसी होगी, ये बहुत सारे मार्केट के टिकट भाई ये क्या चाहते हैं ना मार्केट के अंदर बिल्कुल सर्टेनिटी हो जाए। जो ये ट्रेड डील चल रही है ये सब क्लियर हो जाए, क्या चीज है बिल्कुल, मतलब क्या है ना इनको चाहिए एकदम क्लियरिटी। और जब क्लियरिटी आ जाएगी तो मार्केट क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है मार्केट ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इनको ये आएंगे जब मार्केट के अंदर जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बादल सारे जो है ना वो छट जाएंगे तो एकदम सूरज देवता एकदम चमक रहे होंगे तभी आएंगे।
तो उस समय पे भाई वही वाली बात है कि मार्केट आपको ऊपर मिलेगा, ये चीज़ है। अभी जो एक अशांति फैली हुई है, अभी एक अनसर्टेनिटी फैली हुई है, उसकी वजह से मार्केट आपको थोड़ा वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें इनकी एंट्री नहीं हो रही। अब बात करते हैं सर यहाँ पे मेरा डेटा क्या दिख रहा है। तो अगर मैं प्राइस सेक्शन देखूं तो मुझे यहाँ पे प्राइस सेक्शन थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको हम होल्ड कर सकते हैं, अगेन करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं होता। विक्स की बात करूं तो विक्स मेरे लिए अब क्या है, पॉजिटिव रहेगा, 12 के ऊपर आ चुका है तो मेरे लिए पॉजिटिव है। गोल्ड सर पॉजिटिव दिख रहा है, सिल्वर भी पॉजिटिव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एफआईएस भी मेरे लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं, डीआईसी मेरे लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं। प्रो सर क्या है, प्रो आपका वेट एंड वॉच में है आज की डेट में, मतलब मैं तो नेगेटिव लिखूंगा इसको तो, क्योंकि ये क्या है कि अभी 50 के नीचे है तो ये थोड़ा सा रंग बदल सकता है। क्रूड मेरे लिए पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुट कॉल रेशियो क्या दिखा रहा है, 0.6 का है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेगा। थोड़ा सा भी मार्केट नीचे गया तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक ट्रिगर दिख सकता है। पी रेशियो मेरे लिए वेट एंड वॉच है, यूएस मार्केट तगड़ा वाला नेगेटिव दिख रहा है भाई, बहुत तगड़ा नेगेटिव है। एशियन मार्केट वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है, यूएसडी आईएनआर तगड़ा वाला नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 और 4, ये हो गया 8 पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर आपको, ठीक है। उसके बाद 3 मेरे पास नेगेटिव दिख रहे हैं और 2 आपके पास वेट एंड वॉच दिख रहे हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब मेरे से पहले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ना सबसे पहले मेरे से पहले आपको क्या करना है, अपने ट्रिगर्स लिखने हैं और उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जरूर लिखे करो भाई, मेरे से पहले आपके ट्रिगर्स यहाँ पे लिखे होने चाहिए, उसके बाद आप मेरे से मैच करोगे। देखो लर्निंग का यही तो फायदा है भाई, इसमें यही तो है। मैं यहाँ पे आपको टास्क क्या दे रहा हूँ कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब यहाँ पे जैसे वीडियो आए, मार्केट की थाली पे जैसे वीडियो आए, आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अपने ट्रिगर्स, ठीक है, बस 8P3N2W लिख के आप छोड़ दो, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका जिसका भी बेस्ट होगा मैं उसको पिन भी करूंगा कि हाँ भाई ये बेस्ट है, उससे आपकी, और यहाँ पे आपको मुझे नहीं देखना, यहाँ पे आप खुद अपने आप को कंपेयर कर रहे होगे, ठीक है, कि हाँ भाई मैं डे बाई डे बेटर हो रहा हूँ चीज़ों को समझने में। देखो यार ट्रेडिंग में ऐसे नहीं कहूँगा कि आप भाई आज समझोगे कल से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, परसों से बहुत पैसा आने लग जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी दूसरा कोई काम नहीं कर रहा होता। ट्रेडिंग बहुत ही टफ काम है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। उसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे उसके लिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। अदरवाइज तो बस ये लग रहा है कि यार बस 2 बटन दबाने हैं भाई, मेहनत करनी पड़ती है। 2 बटन दबाने से अगर होता तो सब दुनिया में यही कर रहे होते। तो ये चीज़ों पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी इस पर ये काम करेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। आपने अगर नहीं देखा प्राइस सेक्शन वाला सेशन, वीडियो यहाँ आ रही होगी। डेटा वाला सेशन नहीं देखा, वीडियो यहाँ आ रही होगी, मस्ट वॉच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।